वेलकम टू माय चैनल टेक्नीशियन ज़ुबैर। आज हमारे पास एक ब्रैकेट फ़ैन आया है। इस ब्रैकेट फ़ैन को चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या मसला है। हमने इसका प्लग लगा के इसको पावर दी और इसके रेगुलेटर से जैसे ही हमने इसको जो है चेक किया है इसकी स्पीडों को, तो इसकी स्पीडें तो काम कर रही हैं। बज़ाहिर तो इसकी मोटर सही लग रही है। अब इसको हम खोलते हैं और खोल के चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या फ़ाल्ट है। सबसे पहले तो हम इसके स्क्रू खोलेंगे। इसके 3 स्क्रू होते हैं, तीनों स्क्रू खोलेंगे और 3 स्क्रू खोलने के बाद फिर इसमें चेक करते हैं कि इसमें क्या फ़ाल्ट है। सबसे पहले हम जो इसका ज़्यादातर ये तरीका होता है कि सबसे पहले कैपेसिटर चेंज करते हैं। कैपेसिटर लगाने के बाद भी अगर ये पंखा नहीं चलता फिर आगे देखते हैं कि मोटर में फ़ाल्ट है या बुश वगैरह कट गए हैं या इसकी वाइंडिंग में मसला है। अभी ये हम इसका जो है बैक कवर खोल रहे हैं और बैक कवर खोल के फिर इसको चेक करते हैं क्या मसला है। ये देखें, अभी हम इसको जो है ये कैपेसिटर को चेक करेंगे। इसकी स्लीव पहले हम ऊपर करके इसकी जो है कैपेसिटर की पिनों को जो है वो ओपन करेंगे। ओपन करके सबसे पहले आपने एक टेस्टर या पेचकस से जो है इसके पिनों को शॉर्ट करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो गया हो। बाज़ का ऐसा होता है कि अंदर से कोई लीड शॉर्ट कर जाती है तो कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो जाता है। अभी हम जो है कैपेसिटर ये वाला रिप्लेस करेंगे। कैपेसिटर ये पुराना निकाल के फिर इसकी जगह जो है नया कैपेसिटर लगा के चेक करते हैं कि अगर नया कैपेसिटर लगाने पे भी नहीं ये चलता है तो इसका मतलब है कि इसकी वाइंडिंग शॉर्ट हो गई है या वाइंडिंग की कोई लीड जो है वो ब्रेक हो गई है या अंदर से मोटर जल गई है। लेकिन जैसे ही हमने इस पंखे को खोला तो इसमें से कोई जलने की स्मेल तो नहीं आ रही थी। अभी आपके सामने हम लोग इसका जो है कैपेसिटर खोल रहे हैं और अभी हम इसकी जगह जो है दूसरा कैपेसिटर लगा रहे हैं नया 2.5 का। जो कंपनी ओरिजिनल में पंखों को कैपेसिटर लगा के भेजती है ज़्यादातर 2.5 का ही उसमें कैपेसिटर लगा हुआ आता है। ये हम इसके अंदर जो है अभी नया कैपेसिटर इंस्टॉल कर रहे हैं। ये 2.5 का कैपेसिटर है। जो हमने इसमें से पुराना कैपेसिटर निकाला हुआ था वो भी 2.5 का कैपेसिटर है और जो है जो अभी हम नया लगा रहे हैं ये भी 2.5 का कैपेसिटर है। अभी हम इसको कैपेसिटर लगा के इसको अगर आपको नज़र आ जाए तो इसमें जो है 2.5 और इस पर भी दोनों के अंदर सेम टू सेम जो है इसके यूएफ हैं। दोनों 2.5 यूएफ के कैपेसिटर हैं। अभी हम इसको जो है बॉडी के साथ जहाँ से इसके स्क्रू खोला था वहीं से इसको जो है उसको लगा के दोबारा फिट कर देंगे। हमने उस टेस्टर या पेचकस की मदद से इसको जो है बॉडी के साथ टाइट कर देना। नहीं तो ये बात का तो ये होता है कि कैपेसिटर जब ये फ़ैन मूविंग पे होता है तो इसकी जो है गरारी के अंदर जो है ये कैपेसिटर आ जाता है या वायर आके टूट जाती है जिससे पंखा शॉर्ट हो जाता है। ये अभी हम इसको कैपेसिटर चेंज करने के बाद ऑन करके देखते हैं। ये देखें आपके सामने ये इसकी स्पीडें काम कर रही हैं। अभी हम इसको जो है फिट कर रहे हैं। ये अभी हमने इसको फिट कर दिए। ज़्यादातर जो है पंखों में कैपेसिटर का ही मसला आता है, वाइंडिंग में बहुत कम मसला आता है कि वाइंडिंग जलती है। लेकिन असूल सबसे पहले ये होता है कि इसका कैपेसिटर लगा के चेक करते हैं। वो तो फिर बाज़ का जो है दूसरा मसला ये तो आप भी चेक कर सकते हैं कैपेसिटर लगा के। ये तो हर बंदा जो आजकल जो है इतना तो हर किसी को इल्म होता है कि अगर पंखे का सबसे पहले तो बेसिक जो होता है या तो उसका प्लग अगर करंट नहीं आ रहा तो अगर करंट आ रहा तो फिर इसका कैपेसिटर चेंज करके देखें आप। और कैपेसिटर चेंज करने से चल जाए तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर किसी मैकेनिक को दे दें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो का लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।